हेलो बच्चों, हमने जो ये चैप्टर 9 शुरू किया है क्लास 9 का फिजिक्स का, एक चैप्टर में करा चुका हूँ मोशन, और इस चैप्टर की भी मैं 2 वीडियो अब तक बना चुका हूँ। आपने नहीं देखे हैं तो देखिए। आज हम उनसे रिलेटेड करेंगे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 118 के ऊपर है। तो देखिए, एक थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, लास्ट के अंदर वीडियो में, इनर्शिया एंड मास। हालांकि अलग से उसमें हेडिंग नहीं डाली थी, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से। इनर्शिया क्या था? देखिए, इनर्शिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये था इनर्शिया। हमने अच्छे से इसको देखा था। आपने नहीं देखा है वो वीडियो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है। तो मतलब उस मोशन की सिचुएशन को बताना। तो उसमें यदि आप कुछ भी चेंज करना चाहोगे, मोशन कर रहा है उसको रोकना चाहोगे, रुका हुआ उसको मोशन कराना चाहोगे, स्पीड कम ज्यादा करना चाहोगे, डायरेक्शन चेंज करना चाहोगे, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपोज करेगा। इसी प्रॉपर्टी को अपोज करने की जो एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसको ही क्या कहते हैं? इनर्शिया। मैंने इसका मतलब आपको समझा दिया। ये वर्ड ले लें, इनर्ट से। इनर्ट गैसेज जैसे हैं, इसका मतलब ये होता है इनर्ट गैसेज जो जैसी हैं वैसे ही रहना चाहती है, गैसें किसी से रिएक्शन नहीं करती है। तो वही वर्ड है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, अपोज नहीं कर, वैसा ही रहना चाहता है। और यदि आप उसमें चेंज करना चाहते हो स्टेट में, तो अपोज करता है वो। तो इस अपोज करने की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एनर्जी। ये मैं डिटेल से बता चुका हूं। और मास पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। मास जितना ज्यादा है, अपोज उतना ही ज्यादा करेगा। मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, और अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जो हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे सारा कंसेप्ट। तो अच्छे से आप दोनों वीडियो से पहले वाला और ये देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, Which of the following has more inertia? पहला क्या है? देखिए, रबड़ बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबड़ बॉल होगी और उसी साइज का स्टोन होगा, तो कौन ज्यादा अपोज करेगा? आप उसकी मोशन कर रहा, आप उसको रोकना चाहोगे या रुके हुए को मोशन कराना चाहोगे? तो किसमें इनर्शिया ज्यादा होगा? सिंपल सा आप कंसेप्ट ध्यान रखें इसको सोल्व करने के लिए। मास जितना ज्यादा है, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो कौन ज्यादा अपोज करेगा? पूछे किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो स्टोन का। दूसरे में ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन। बाईसाइकिल को तो आप सिंपल मोशन करा पाएंगे इजीली, उसको चेंज कर पाएंगे, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को। मोशन कर रही है तो रोक पाएंगे, ट्रेन में नहीं कर पाएंगे। जितना मास ज्यादा है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी यानी अपोज करने की प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ए ट्रेन लिख दें या ट्रेन लिख दें। और उसी तरह से 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, ये आप जानते हैं 5 रुपीज का कॉइन है, उसका मास ज्यादा होता है। तो आप क्या लिख देंगे? 5 रुपीज कॉइन। तो एक लाइन में हालांकि रीजन नहीं पूछा, फिर भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बिकॉज इनर्शिया डिपेंड्स ऑन mass of the object. If mass is greater than inertia will also एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जो इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, और मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो ये सिंपल था, देखेंगे आप। दूसरा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, कभी भी आपको उतारना नहीं होता है, वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बोथ चेंजेस। कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है बताना है।
A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each. हमें बताना एक सिचुएशन दी है फुटबॉल के गेम की और बताना कितनी बार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यदि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वो चेंज हो जाती है, और दोनों चीजें यदि चेंज हो जाए तो होना ही उसको सॉरी। अब क्या करें देखिए, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या मान लेते हैं। देखिए दोनों फुटबॉल की टीम को हम क्या नाम दे दिए, टू एक्सप्लेन इट वी गिव नेम टू टीम्स ए और बी नाम दे दिया। तो सबसे पहले कब चेंज होगी, देखिए व्हेन प्लेयर ऑफ टीम ए, अब थोड़ा समझाने की किक्स फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, तो उसको किक करता है ए टीम का प्लेयर अपने किसकी ओर, अपनी खुद की ही टीम के दूसरे प्लेयर की ओर। तो कौन है एजेंट, जो फॉर एजेंट आप लिख देंगे इधर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो एजेंट कौन, एजेंट को जो फोर्स लगा रहा है, तो क्या लिख देंगे, प्लेयर ऑफ टीम ए। फिर वो क्या कर रहा है, देखिए वो प्लेयर क्या करता है, उसको आपने देखा है फुटबॉल में, वो गोल करना ही टारगेट होता है, तो वो उसको गोल की ओर किक करता है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि नाम तो हमें कुछ दिए नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो क्या लिखेंगे, अनदर प्लेयर ऑफ इधर एजेंट, फिर क्या लिखेंगे, अनदर प्लेयर ऑफ टीम ए। तब दूसरी बार चेंज होगी, क्योंकि देखिए किक कर रहे हैं तो वहां चेंज, पहले वाले ने किक किया तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो प्लेयर ऑफ टीम ए। फिर क्या दोबारा उसने दूसरे को दिया, दूसरा उसको गोल की ओर भेज रहा है तो चेंज हो रही है, अनदर प्लेयर ऑफ टीम ए। थर्ड को है गोल कीपर, उसको कलेक्ट कर रहा है, रोक रहा है ना बॉल को, तो फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कौन है अप्लाई करने वाला फोर्स, गोल कीपर ऑफ टीम बी। और लास्ट में वो गोलकीपर क्या करता है, फिर इसको देखिए, पहले प्लेयर, फिर से सुन लीजिए सारी सिचुएशन, कहीं कंफ्यूजन हो गया तो पहले प्लेयर ने किक किया अपनी टीम के, उसको हमने नाम ए दिया टीम को, उसने अपनी ही टीम के दूसरे साथी को दी एक बार, उस साथी ने गोल की ओर भेजी, दूसरी बार तीसरी बार कब चेंज होगा, जब गोलकीपर से कलेक्ट कर रहा है, तो गोलकीपर फोर्स लगा रहा है। और लास्ट बार कब होगा, जब गोल, इसमें भी गोलकीपर ही है, गोलकीपर ने एक बार रोकी तब फोर्स लगाया, और फिर उस गोलकीपर ने अपनी टीम के दूसरे मेंबर की ओर उसको किक किया। तो पहले रोकी तो उसने फोर्स लगाया, फिर उसको किक किया तो फोर्स लगाया। ये दोनों में गोलकीपर है टीम बी का, और ये ए टीम है उसके प्लेयर हैं। तो आप थोड़ा सा इसको समझ कर करेंगे, आप इसको उतार सकते हैं। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख लिया आपको, इसको आप पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटेच्ड। अटैच का उल्टा होता है डिटेच, मतलब अलग हो जाना, फ्रॉम ए ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। तो हम इसकी ब्रांचेस को हिलाते हैं, विग्रसली का मतलब होता है जोर से, तो जब जोर से हम इसकी ब्रांचेस को हिलाते हैं तो क्या कह रहा है देखिए हमसे, कि जब हम जोर से किसी ट्री के ब्रांचेस को हिलाते हैं तो क्यों उसके चाहे फ्रूट हो, चाहे उसके ऊपर क्या है कोई कुछ भी लगा हो, उसके ऊपर वो फ्लावर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, वो क्यों अलग हो जाते हैं। तो क्या कर, फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, जिसमें इसमें पत्तियां पूछी वो हो सकती है, तो क्यों हो जाता है ऐसा। कल वाले वीडियो में मैंने आपको इसको समझाया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है देखिए, जब आप इसकी ब्रांच को हिलाते हैं, ब्रांच को शेक करते हैं, तो ब्रांच तो मोशन में आ जाती है, लेकिन जो लीव्स हैं वो अपनी जगह रहना चाहती है। किसके कारण, इनर्शिया के कारण। कि इनर्शिया क्या बताता है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, कि जब तक आप उस वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए कंपेल नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, वो वैसा रहेगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, लास्ट में दूसरा भी उसका फॉर्म देखा था हमने मोदी जी, कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना जरूरी है। तो यहां किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ब्रांच के ऊपर, लीव्स पर तो नहीं लगा रहे, तो लीव्स क्या रहेंगी, अपनी जगह रहेगी, और अपनी जगह रहेगी तो वो ब्रांच से क्या हो जाएगी, डिटेच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और फिर ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाएगी। तो क्या है देखिए, ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन an external force
इज नेसेसरी। तो उस वीडियो को जरूर देखिए आप, तो आपको उससे मिलाकर ये पढ़ेंगे तो समझ आएगा। नेसेसरी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन व्हेन वी शेक branch of a tree, then there is no force on leaves. So leaves has tendency to remain in their original state. तो इसमें मैंने वही लिखा है जो अभी आपको समझाया कि क्या बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। व्हेन वी शेक ब्रांच ऑफ इट, जब हम ब्रांच को हिलाते हैं तो लीव्स के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो ब्रांच के ऊपर लगा रहे हैं। तो इसलिए वो लीव्स जो है क्या टेंडेंसी रखती है, अपनी जगह टेंडेंसी, क्या उनकी प्रवृत्ति, क्या नेचर होता है उनका, वो अपनी जगह रहना चाहेगी। और अपनी जगह रहना चाहेगी तो उससे क्या हो जाएगी, जो ब्रांच है उससे अलग हो जाएगी। उतार लीजिए आप इसको। और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेन, ये तो कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम लेफ्ट। कल दोनों बातें वही बताई थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, वही क्या है, सबका रीजन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण क्या समझाया था, दो सिचुएशन पूछिए। व्हेन ए मूविंग बस क्या करती है, ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो हम किस डायरेक्शन में गिरते हैं, फॉरवर्ड में। तो इसी का आंसर दे देता हूं, क्यों गिरते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए ड्राइवर ने, हमारा लोअर पोर्शन तो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। कल समझा, वो वीडियो जरूर देखिए आप जाकर। तो लोअर पोर्शन तो रेस्ट में आ गया और अपर पोर्शन क्या करते रहना चाहता है, मोशन। तो हम किस साइड के अंदर फॉल होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर। और दूसरा, जब ब्रेक, ये तो सिचुएशन है जब ब्रेक लगाए जाते हो। दूसरा, जब अचानक उसको एक्सीलरेट करते हैं हम, व्हीकल से चलते, कभी कभी आप देखते हो हम ज्यादा एक्सीलरेट कर देते हैं गलती से, अचानक से, हमसे भी ऐसा हो जाता है। तो किधर जर्क लगता है हमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जर्क, क्योंकि लोअर पोर्शन तो मोशन में आ जाता है लेकिन अपर पोर्शन क्या रहना चाहता है, उसी जगह रहना चाहता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जर्क लगता है। तो अब लिख लीजिए दोनों का आंसर। When brakes are applied, then lower portion of our body comes to rest, but upper portion has tendency to move in forward direction. तो हमें कहां जर्क लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो वी फील ए जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से क्या लिख देंगे उल्टा, सिमिलरली व्हेन वी एक्सीलरेट ए व्हीकल, उल्टा होता है उसमें, जब एक्सीलरेट करते हैं अचानक से रेस दे दी, तब लोअर पोर्शन क्या आएगा, देन लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी
स्टार्ट्स टू मूव। लोअर पोर्शन में तो मोशन स्टार्ट करती है व्हीकल के साथ ही, बट अपर पोर्शन हैज टेंडेंसी टू रिमेन। अपर पोर्शन क्या चाहता है? रेस्ट में रहना। लोअर पोर्शन में मोशन स्टार्ट कर दी, सो वी फील ए जर्क तो क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन एक्सप्लेन बोथ ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। तो हम दोनों को कैसे फर्स्ट लॉ के बेस पर इस तरह से समझा सकते हैं। आप सारा उतार लीजिए। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था पर लिखा नहीं था, आज लिख भी लिया। तो फर्स्ट लॉ को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब नए वीडियो में हम लीनियर मोमेंटम और सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड। कोई भी आपको डाउट अभी रहता है यहाँ तक तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और पहले वाली वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए उनको और सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।